कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एमपीपीएससी आपके प्रश्न बना रहा है और जिस प्रकार से मैंने आपको इनके लिए संभावित प्रश्न हाल ही के दिनों में दिए हैं, उनको देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ विशेष तौर पे बताना हो। और हाँ, इसके साथ साथ क्या है, अन्य सब्जेक्ट की भी चर्चा हो जाएगी। साथ में आप ये देख पाएंगे कि एमपीपीएससी के पेपर का लेवल कैसा होता है, अच्छा बुरा कैसा आपका पेपर जाना चाहिए, इस पर बात हो जाएगी। उसके साथ साथ ये देखना है कि हम भविष्य की तैयारी को कैसे करें, जिसके आधार पर आप एमपीपीएससी जैसे पोस्ट में या एमपीपीएससी जैसे कोर्स में यदि मैं आपसे बात करूं, पास हो जाएं और पहली ही बार में डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट को प्राप्त कर लें। इसके लिए आपको मैं कहूंगा थोड़ा इंतजार करो, कंप्लीट वीडियो सेशन को देखो और फिर जानो कि किस तरीके से तैयारी करी जाती है, किसके मार्गदर्शन में तैयारी करी जाती है, किन विषयों को कैसे पढ़ना है। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में एनालिसिस के साथ। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट मुझे बता दीजिए, अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिए सेशंस को। हम बढ़ेंगे आगे, हम निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से संपूर्ण चीजों को आगे पर तैयार करना है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, वन बाय वन। वेरी गुड। जी बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों जो बीच में भी आते जा रहे हैं। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ बिल्कुल, जल्दी बताइए। वेरी गुड। नियमित क्लासेस देखते रह रहे हैं, मित्रों को शेयर करिए, लाइक जो है ज्यादा से ज्यादा करें, अपने मित्रों तक क्लासेस को पहुंचा दो। मित्रों में भी उनको जो वाकई में पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, उनके पास पहुंचाइए, उनको बताइए कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपके साथ जो जैसा हुआ वो तो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, पर आगामी बच्चों के साथ ऐसा ना हो। और उनके साथ साथ मैं कहूंगा आप भी एक बार बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। आपको पास करवाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं आपको पास भी करवाऊंगा। जय हिंद, राधे राधे। बिल्कुल सभी लोग आ गए हैं? हाँ चलिए, आ गए सभी लोग। सभी लोगों ने लिंक शेयर कर दी, लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। पेपर का कैसा लेवल था ये मैं आपसे पहले चर्चा कर लेता हूं। उसके पहले एक बार सरसरी निगाहों में पेपर देख लो। पेपर चूंकि सभी बच्चों के पास आ जाता है, आजकल का जमाना मैंने ऐसा बताया कि ऐसा है कि पेपर सबके पास पहुंच जाता है, तो आपके पास भी पेपर पहुंच जाएगा। आपके स्क्रीन पर अब आई थिंक जो है सारी चीजें दिख रही होंगी। जीएस जो है अपन थर्ड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स और साइंस के पेपर के एनालिसिस की बात कर रहे हैं। कैसा था पेपर, कैसा लेवल था इसका, तो इस पर चर्चा करने के साथ साथ क्या आपको क्या क्या जानकारी दी गई थी जिनको पढ़कर आपको एग्जाम में जाना था। चलिए बिल्कुल। हाँ बच्चों, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल इजाजत हो आपकी। पेपर मैंने चूंकि आपको बोला आपके पास आ गया होगा, नहीं भी आया है तो सारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े रहते हैं और हमारे कोर्स आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी पेपर पड़ा है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब पे जुड़ जाइए, ठीक है ना। आपको पेपर भी मिल जाता है समय रहते। और एनालिसिस में एक दिन करके बाद देता हूँ, उसके पीछे कारण है, मैंने आपको बताया कि संसाधन सीमित रहते हैं, मैं अकेला ही सारे काम करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा समय लगता है, पर हाँ देर आते हैं, दुरुस्त आते हैं और पास करवाते हैं, इसकी गारंटी दूंगा भी। तो देखिए अपन बात करते हैं ये पहले दूसरे इस तरीके से प्रश्न है, आपको एक सरसरी निगाहों से देख लेना, फिर मैं मेन डिस्कशन आपसे चर्चा करूंगा। इस तरीके से पेपर आया था। पेपर आया जो है वो आपके लिए, मैं आपसे सबसे पहले चर्चा कर लूंगा पेपर के साथ पेपर के लेवल की। तो इस तरीके से साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्न आए, मैथ्स के प्रश्न आए, कंप्यूटर के प्रश्न आए, सभी का एक अच्छा गठजोड़ मिला। पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप पेपर का लेवल सुनो। पेपर का लेवल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक था, डरावना था और फेल करवाने जैसा था। बोले सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स जो लोग पहले हल्के में लेते थे, मैं उनको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एक हल्का सब्जेक्ट नहीं है। जब तक आपको इसको पढ़ाने वाला, समझाने वाला, कंटेंट, कॉन्सेप्ट और आंसर राइटिंग वाला नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाएंगे सर। पेपर थर्ड, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा का कॉन्सेप्ट चलेगा और मैंने बोला है आगामी वर्षों तक चलेगा। 2024 में जैसे ही पेपर में संशोधन, सिलेबस में संशोधन होता है, वैसे ही मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि इस बार कल्याण होगा। कल्याण किस सेंस में? जो लोग हल्के में ले रहे थे इकोनॉमिक्स को, वो रो रहे हैं आज।
उसके पीछे कारण ये है कि पेपर ऐसा होता है। मैंने आपको बोला यहाँ पर सब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते, ये आपको समझना होगा। इसीलिए अब धैर्यपूर्वक मेरी एक-एक बात को सुनो और समझो कि क्या आप कैसे पास होगे। समझे बात को? आगे देखो। बात ये होती है बच्चों की इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको किताबी भाषा कतई समझ में नहीं आ सकती। आपको उसके लिए व्यवहारिक भाषा समझनी होगी, एक चीज़ ये। दूसरा, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट केवल वही क्लियर करवाएगा जो इकोनॉमिक्स को जानता हो, समझता हो, अन्य अदरवाइज सब लोग आपको लिखा के चले जाएंगे, ऊपर ऊपर बोल देंगे, उससे आप पास नहीं होंगे। एक चीज। तीसरे की बात आती है कि इंडेप्थ नॉलेज कितना है टीचर के पास में या फैकल्टी के पास में, उस लेवल पर ले जाके वो फैकल्टी या टीचर आपको रखेगा, तब आप उसमें पास होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। तीन बातें हो गई। आगे बात करते हैं। साइंस का पेपर जो था, मैं आपसे बोलूंगा कि वो इतना था कि यदि एक अच्छा टीचर मिला हो, उसने आपको पढ़ाया हो, तो साइंस आपकी अच्छी जा सकती थी। उसके साथ मैथ्स पीएससी का एस्पिरेंट इसलिए लेता है कि मैथ्स उसकी थोड़ी सी होती है कमजोर। बुरा मत मानना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से स्वीकार कर लो। सही है। लोग अधिकांश मामले में पीएससी की तरफ इसलिए आते हैं, अरे इस पे तो मैथ्स कम आती है। समझ गए बात को? या उस लेवल की नहीं आती। मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, तीन तिकाड़ा मतलब इकोनॉमिक्स, उसके बाद में मैथ्स और साइंस। पहले भी पेपर थर्ड ही बच्चों का रुकवाता था एग्जाम, अभी भी पेपर थर्ड ही रुकवाएगा, गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। इसलिए सुनो, ध्यान से समझो, और पास होना है तो अच्छे से पढ़ाई कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, एक रीजन है। तो इस आधार पर अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उन पर चर्चा हो जाए। उसके साथ साथ पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। आप लोगों के लिए ही मैंने जो है रामबाण कंटेंट अवेलेबल करवाए थे, एग्जाम के पहले ही करवाए थे, ताकि सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएं, बच्चा पढ़े और पास हो जाए। एक चीज ये। उसके बाद में कॉम्बो बैच लॉन्च करा है, ज्यादा कीमत नहीं है, प्री प्लस मेंस के साथ साथ जो है बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, जिससे आप पास हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन दोनों की लिंक है, इनको देखो, और कंटेंट जो अभी अभी पढ़ाए हैं उनसे भी प्रश्न बन गए, जो अभी रिसेंट में पढ़ा है उन्हीं से ही प्रश्न बने हैं। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न भी दे रहा हूँ, ये भी देख के चलना। 2024 का ये जो मेंस है प्यारे बच्चों, जो पहली बार आज इस क्लास को देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये बिना गैप के पेपर होते हैं हमेशा मेंस के। तो 21 से 26 अक्टूबर के बीच में पेपर हो रहे हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वह पेपर थर्ड का कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आती हैं। तो इकोनॉमिक्स 150 वाला पोर्शन बनता है, साइंस वाला पोर्शन जो है वो 150 का बनता है। दो पार्ट में ये इस तरीके से 300 नंबर का ये पेपर होता है। पहले प्रश्न पर चर्चा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। एक सेकेंड। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ठीक है, चलो, आई थिंक एक चीज ऊपर नीचे हो गई है, तो मैं उनको आपको बता देता हूँ। फिर कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करूंगा। ये वाली स्लाइड्स चेंज है थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले बात आती है, देखो पहला ही प्रश्न की यदि अपन बात करते हैं तो 1.13 चेक करो। 1.13 आया है मेक इन इंडिया। ठीक है ना। 1.13 क्या आया है? मेक इन इंडिया का प्रश्न आया, किन चार स्तंभों पे आधारित है। आपको ये क्लास देखो, ये पेपर हो रहा है आज, ये जो पेपर जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ये 23 अक्टूबर का पेपर हुआ। पेपर कब हुआ? 23 अक्टूबर को हुआ। पर इसके साथ यही क्लास आपको 11 अक्टूबर को दी गई थी, ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर, देखो दिख रही है, मैंने सर्कल करा है उसको। 11 अक्टूबर की क्लास थी। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, निबंध, इन सब में मैंने आपको बोल रखा है, ये जैसे ही वीडियो ऑन करोगे कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे पड़ा है हमारा आंसर राइटिंग की क्लासेस, जाके चेक करो, वहां पर ये प्लेलिस्ट आपकी लिंक है, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंट्रो वाले पोर्शन में ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके मेंस में आने वाला है, अच्छे से आएगा। 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, निबंध तक में आप इसको करके आ जाओगे। निबंध तक के लिए तैयार कर देता हूँ, सोचो एक टॉपिक को जब भी उठाता हूँ तो। यदि इसके साथ आपके लिए मैंने एक और अटैचमेंट रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखो, कि ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे बन सकते हैं, जिन्हें पढ़कर आप पास हो जाएंगे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि कोई फैकल्टी आपको इस लेवल पे ले जाके रख रहा है, लिख के दे रहा है, चैलेंज ले एक्सेप्ट कर रहा है, तो बता दो, जल्दी से बता दो। आपके लिए स्पष्ट रूप से लिख के दिया, यही डिस्क्रिप्शन यहाँ छोटा लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर जूम इन करके करवा दिया है। समझ गए बात को? कहने का मीनिंग ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्ट प्रश्न बन रहा है।
उसके बाद में विशेष आहरण अधिकार की बात आती है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं इसका स्क्रीनशॉट चूंकि मैं जल्दी में नहीं ले पाया हूं, मैंने वही बोला कि थोड़ा सा चेंजेस हैं अभी इस पर, पुरानी वाली स्लाइड में थे, तो इसके बेसिस पे मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ पर आपने यदि मेरे से आईएमएफ पढ़ा हो, क्या पढ़ा होगा, आईएमएफ पढ़ा होगा, तो आईएमएफ ये लिखा है, पॉइंट नंबर 9 पर चेक करना है अपने को। पॉइंट नंबर 9 पर जाके चेक करो। पॉइंट नंबर 9 पर जब भी आप मेरे से आईएमएफ पढ़ते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैंने इसको डाल रखा है। मैंने आपको बोला मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने बच्चों के लिए शुरू करी थी। वहां पर मीनिंग ये था कि मैं बच्चों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी से जो है बहुत सारे कंटेंट दे सकूं, मतलब वो पर्सनल यूज से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाने के लिए ज्यादा है वो आईडी। वहां पर मैंने विशेष आहरण अधिकार के बारे में भी बता रखा है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको मैंने स्पष्ट रूप से इस पर चर्चा करी है। क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट जल्दबाजी में नहीं मिला, मैंने आपको ये बोला, अदरवाइज जिनके रहते हैं मैं फटाफट लगा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.11 जो कि देवारियन योजना के बारे में। हाल ही में आपके लिए यूट्यूब पर मैंने महत्वपूर्ण स्कीम्स की क्लासेस शुरू करी। मैंने यहाँ पर ये तक बोल रखा है कि मैं आपको सारी योजनाएं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको केवल वो योजनाएं पढ़ाऊंगा जिससे आप पास होंगे, लिमिटेड पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा। आप देख लो, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। इकोनॉमी की डेमो नंबर 5 क्लास चेक कर लो आप अच्छे से। अब योजनाएं नए अंदाज में जो है मैंने आपको बोल रखा है, वहां पर लिख रखा है स्लोगन बढ़िया अच्छे से। ये यूट्यूब की लिंक है, आप जब ऐसा डाउट हो तो आप बढ़िया कुछ आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ओपन करना, डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करना, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जो है वहां पर पहुंच जाएंगे, चेक भी कर पाएंगे। ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तक लिख दिया था मैंने कि ये आएगी, अच्छी सी है, पढ़ के तो इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। यदि मैं कहूंगा ना आप इसके बावजूद पढ़ना नहीं चाहते हैं, पास होना नहीं चाहते हैं, तो आप कुल्हाड़ी में जाकर पांव रख रहे हैं, कुल्हाड़ी आपके ऊपर नहीं गिर रही है। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। तो दिख गया आपको कि क्लासेस देखो, सारे कॉन्सेप्ट देखो, आपको ज्यादा दिन पहले की कोई क्लासेस नहीं है, पेपर के कुछ दिन पहले दी हैं, और इसीलिए दी हैं कि शायद आपके एग्जाम में सारी चीजें आ जाए। जो विद्यार्थी मेरे से ये चीजें पढ़ते हैं जनजाति युवाओं के, मतलब एक तरीके से स्कीम्स के रिगार्डिंग, तो जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के संदर्भ में आपको मैंने महत्वपूर्ण स्कीम्स पढ़ा रखी हैं। देवारियन योजना भी उसी संदर्भ में आपको ये देखिए, देवारियन योजना, उसके साथ साथ ये देखो यहाँ पर 7 और योजनाएं लिखी हुई हैं। आप जाकर एक बार भी इस क्लास को देख लो। इकोनॉमिक्स की डेमो नंबर 4 क्लास है ये, क्लास नंबर कौन सी है, 4। योजनाएं अब नए अंदाज में है, और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिख के तक दिया है कि ये स्कीम 100% आएगी। 3 योजनाएं हैं, 3 योजनाएं जो है सीएम शिवराज सिंह के द्वारा एक साथ शुरू करी गई थी, ये भी मैंने चर्चा कर रखी है, आप जाकर देखना। 3 योजनाओं के नाम कौन कौन सी, सेम डेट पर ये तीनों योजनाएं शुरू भी हो रही हैं, इसी डेट पे, जो डेट पर मैंने अभी सर्कल करके दिया है, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चेक करो, ये बकायदे मैंने बता रखा है, एक साथ योजनाएं शुरू हुई हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया। यूट्यूब की लिंक दे रखी है, डेट देखो 14 सितंबर को क्लास ली थी, 23 को जो है पेपर हो रहा है, उसके साथ साथ ये लिंक है, चाहो तो चेक कर लो। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ, पुराने घर में ये क्लासेस पड़ी होंगी, पर चूंकि अब कुछ लोगों ने इनको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट समझ रहे हो, वो वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे, पर आप मेरी इंस्टाग्राम रील पर चेक करो, इंस्टाग्राम पर मैंने आपको इस वीडियो को दे रखा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अभी तक हम भी पीएससी पढ़ा रहे हैं, हम भी पीएससी को देख रहे हैं। एक बार आप कभी ये चेक कर लो, यूट्यूब में ही चेक करने को आपको बोल रहा हूँ, कि क्या किसी फैकल्टी ने आपको 100% लिख कर दिया। 100% का मीनिंग समझते हो, आपको 100% में बोल रहा हूँ योजना आएगी, और योजना आपके एग्जाम में प्री के पेपर में आई थी, ये वाली पॉइंट समझे। तो ये पहली बार हुआ था, ये संपूर्ण जानकारी मैंने दी थी, जहां पर हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वहीं पर, और बाकायदे विथ प्रूफ दी थी, परंतु संपूर्ण मैटर को लोग दबा देते हैं। विभिन्न संस्थानों में यही कार्यक्रम चलते हैं बच्चों। लोगों को सबसे बड़ी समस्या इसी चीज की आती है कि कोई हमसे ज्यादा उभर कैसे रहा, पॉइंट समझ रहे हो, वो वाली बात होती है। ये क्लास पड़ी हुई है, पर मेरी क्लासेस प्राइवेट कर दी गई है। प्राइवेट मतलब वो आपको नहीं दिखेंगी, ऐसे समझ लो, आप समझ गए। आपको तब भी बताने के लिए मैंने बोला है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, स्पष्ट रूप से 100% लिखते हुए आपको मैं मिल जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। और ये स्कीम आई भी है, प्री में भी आई, मेंस के रिगार्ड्स भी आई हैं, और मेंस में ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं पढ़ाया, मेंस में भी आपको पढ़ा दिया है उस लेवल का जिससे आप मेंस का करके चले आओ। नेक्स्ट स्कीम आपकी 7 मार्कर, देखो अभी आपने 2 मार्कर करे, जितने 1 2 3 और 4 आई थिंक हो गए, कितने हो गए, 4 या 5 हो गए, एक
2, एक सेकंड, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक है ना, 4 ही हुई, ठीक है 4। उसके बाद ये 5वें नंबर की, तो 5वां 7 मार्कर स्कीम है, समझ गए। तो 7 मार्कर में देखो लाडली बहना, तो मैं कहूंगा इस बार लाडली बहनों ने तो बच्चों का भी जो है भविष्य बना दिया एक तरीके से, समझ गए बात को। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी मैंने आपको करके दे दिया था कि स्कीम आई हुई है, हाँ कि ना। और आज भी ये थर्ड पेपर में भी ये स्कीम आई है, तो 2 मार्कर भी आ गई, 7 मार्कर भी आ गई, प्री में भी आ गई। प्री के लिए स्क्रीनशॉट ये लगा हुआ है, देखो प्री का स्क्रीनशॉट ऊपर दिख रहा है आपको, एरो बनाया मैंने ये। और मेंस के रिगार्ड्स यहाँ पर चेक कर लो, सारे स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ कि सारी चीजें, लाडली बहना योजना होगी बंद। यूट्यूब पर अभी ही क्लास दी थी, ये क्लास दी थी 8 अक्टूबर के दिन, 8 अक्टूबर को क्लास दी थी, पेपर हुआ है आपका 23 अक्टूबर को। इतने सटीक तरीके से, और मैंने बोला है मेंस में आएगी, चाहो तो जाके वीडियो चेक करो, आराम से पूरा वीडियो देखो, फिर उसके बाद बात कर लेना। उसके बाद जो व्यक्ति या जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको फिर से बोलता हूँ कि जब नाबार्ड में चर्चा करता हूँ, पीएससी का मैं यहाँ, इसका भी वीडियो रील मिल जाएगी मेरी, आप जाके चेक कर लो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। वहां पर मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, नाबार्ड पीएससी का जो है फेवरेट प्रश्न है, और नाबार्ड पीएससी का सही में फेवरेट प्रश्न है, मेंस में भी आ गया देखो। तो यहाँ से भी तुम्हारा कल्याण करवा दिया नाबार्ड ने। और नाबार्ड को लिए कंटेंट जो है मैंने आपको दे रखे हैं, रामबाण कंटेंट चेक करो, पेज नंबर, पेपर नंबर 7 चेक करो, पेज नंबर 7 चेक करना है। वहां पर आपको नाबार्ड के बारे में जानकारी लिखी हुई है, रामबाण कंटेंट से भी आ गया, आपको दिया हुआ प्री में भी आ गया, मेंस में भी आ गया, और क्या चाहिए बताइए। राजस्व घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसको देखो, आपका जो है यहाँ पर मैंने 16 नंबर पॉइंट चेक करो, 16 नंबर, ठीक है, यहां से एरो बना रहा हूं, ये देखो राजकोषीय अनुशासन लिखा हुआ है। जब राजकोषीय अनुशासन पढ़ो, या एक चीज और सुन लो, जब आप राजकोषीय नीति पढ़ोगे तब आप प्रभावी राजस्व घाटा मुझसे 100% पढ़ते हो। यदि आपको कोई भी संदेह लग रहा है तो प्री के पहले मैंने आपको एक बुकलेट दी थी, याद आ रहा है? याद आ रहा है जिन बच्चों ने प्री दिया था, उस बुकलेट में भी जाके आप चेक करोगे, आपको राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, मैं दोनों चर्चा करता हूं, दोनों बताता हूं। तो आपको वहां से भी ये कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद में एमएसएमई के विकास हेतु जो है अपनाई गई योजनाएं, एमएसएमई का डेटा भी आपको उसी बुकलेट में मिल जाएगा बच्चों, चाहो तो चेक कर लो जो दी थी, नहीं है तो आपको यहाँ पर भी देखो, संभावित प्रश्नों में आपको 13वें नंबर पे जो है आपको मैंने लिख के दे दिया था, समाधान इत्यादि में सब में चर्चा बिल्कुल होगी इस पर। तो ये प्रश्न यहाँ से भी आपका बनता हुआ दिख गया, मतलब जो संभावित प्रश्न है, मैंने सारे नहीं दिए, देखो सारे का मतलब पीएससी का सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं होता, ये बात आपको भी पता है। उस सिलेबस में से भी सेलेक्टिव देना ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है, और ये कई वर्षों के अनुभवों के कारण ही आपको आज मिल पा रहा है, इस बात को समझो। उसके बाद ये तो बहुत फेवरेट प्रश्न है और बड़ा अच्छा है, पिछली बार राष्ट्रीय आय की जो मापन विधियां हैं वो प्रश्न आया था, इस बार राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आया। 10 मार्कर में देखो ये प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके लिए जो है बच्चे ने खुद ने जो है सहयोग करा, और आप देखो पुराने घर के एप्लीकेशन में डायरेक्ट लिखा है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। मिला कि नहीं मिला बताओ? चाहो तो एप्लीकेशन में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनके एप्लीकेशन में जाओ, मेरी क्लासेस आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी के साथ साथ मैं आपको कई बार जो है ये भी बोलता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाए प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में छप के आ जाएंगे, क्या वो गलत साबित हो रहा है? क्या ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं? आप खुद से जवाब पूछिए। ये बहुत कम होता है कि जो आपको लिख के दिया जाए, जो प्रश्न आपको लिख के दिया जाए, वो वही प्रश्न जो है डायरेक्ट एग्जाम में छप जाता है। यूट्यूब को मैं भी पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, मैंने आपको बोला आप चेक कर लो, एक बार भी आपको कोई इतनी श्योरिटी के साथ सारी चीजें दे दे तो आप मुझसे चर्चा कर लेना, यूट्यूब चेक कर लो एक बार आप, भले समझ गए बात को। उसके बाद में हिम्मत मत हारना साथियों, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। ये क्लास जब मैं ले रहा था तब आपको ये मैंने स्लोगन टाइप या एक तरीके से जो भी आप कह दें इसको आपको दिया था। क्यों? क्योंकि जब आप इस जर्नी पे आते हो ना पीएससी की, तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, वो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जिसने कहा था तुम नहीं कर पाओगे उसको करके दिखाना है, और जिसको तुम पे भरोसा है
उसको भी करके दिखाना है। अक्सर आपके माता पिता इस श्रेणी में आते हैं जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसके साथ एक दो लोग और हो गए, जान के चलिए आपके हस्बैंड या एक दो लोग, बाकी और कोई भी मदद नहीं करेगा, चाहे आप खूब आजमा के देख लो, बाकी फिर आपकी इच्छा है। तो देखो 10 मार्कर भी बन जाना चाहिए था आपका। आगे बात करते हैं। देखो पुराने ही घर से ये चीजें हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। वन बाय वन एक के एक करके मैं आपको 10 मार्कर तक दे रहा हूँ, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के। अभी मैंने एमपी की इकोनॉमी नहीं पढ़ाई है, इस बात को समझ लेना। एमपी की इकोनॉमी मैंने दूसरे को दे रखी थी, मैं एमपी की इकोनॉमी अपने ऐप पर पूरी पढ़ाऊंगा और जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, इसकी भी आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखो पुराने ही ऐप से मिला, खाद्य सुरक्षा पीडीएफ सब कुछ आपको दे रखा है। अब आपको लगे कि सर ये तो पुराने एप्लीकेशन पर है, जी नहीं, आप देखो यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट चेक करो। खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर मैंने लिख के दिया है कि नहीं लिखा है। ये कहां पर सारी चीजें मिलेंगी आपको, मैं बोल रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल आप चेक करो, यूट्यूब पोस्ट चेक करो कुछ आईएएस एकेडमी का, उस पर 2000 मेन संभावित मैंने पहले ही डाल दिए थे कि बच्चों इनको जरूर पढ़ के जाना, लिखा हुआ है वहां पे, अच्छे से पढ़ो, समझे बात को। और नहीं पढ़ना आता है तो लिंक अटैच और कर दूंगा। तो इसके बावजूद आप इन प्रश्नों को क्या नहीं कर पाएंगे, खुद से सोचिए। आगे बढ़ते हैं। देखो भारत में बेरोजगारी के कारण, अवधारणाएं और मापन की विधियां, देखो कारण भी लिखा है, मापन की विधियां भी लिखी हैं, अवधारणा तो मैं समझा भी चुका हूं। ये पुराने घर के ऐप पर सारी चीजें पढ़ी हैं। बोले सर पुराना हो गया, नया की कुछ चर्चा क्यों नहीं करते। ये लो आपके स्क्रीन पर कुछ नया दिख जाएगा आपको। ये क्लास 19 अक्टूबर को मैंने ली है बच्चों। देखो इसमें लिखा है विद्यार्थी बेरोजगार क्यों है, ये क्लास थी, इस पर संपूर्ण डिस्कशन मैंने। आपको करना क्या है, आप कुछ आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल ओपन करो, आप वहां पर 360 एंड सेलेक्टिव व्यू की प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। और ये क्लास मैंने पढ़ाई थी 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को, और ये जो आज जिस पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं वो है 23 अक्टूबर का पेपर। आप खुद से चेक कर लो अब एक बार कि आपको किस लेवल पर ले जाके सारी क्लासेस दी जाती हैं, किस लेवल पर सारे जो है कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, वही एग्जाम में कैसे छपकर आ रहे हैं, समझे बात को। तो इस आधार पर, और मैंने कारण भी बताया है, कुछ युवा जो हैं अक्सर कारण बताने के पीछे, ये है देखो यूट्यूब की प्ले लिंक जो है, लिस्ट लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर जो है अटैच कर दी है, यहाँ पर आपको शायद ना दिखता हो, आप चिंता मत करा करो, सारी चीजें पीडीएफ में आ जाती हैं। कुछ आईएएस एकेडमी का पीडीएफ चैनल जो है, आप एक टेलीग्राम चैनल ओपन करो, वहां पर सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके साथ व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर भी आपको ये मिल जाएंगे। मैंने यहाँ बेरोजगारी के कारण बता रखे हैं। अक्सर जिस समय में हम गुजर रहे हैं, जिस ट्रांजिशन में हम गुजर रहे हैं, उस ट्रांजिशन में युवा जो है ना, इन लोगों को देखकर पीएससी जैसे एग्जाम्स को पास करने की हिम्मत रखता है, कोशिश करता है, मोटिवेट होता रहता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, उस दिन की क्लास में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये हो सकता है अपने क्षेत्र में जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं, मान लेता हूँ, पर पीएससी के क्षेत्र में आप इनको देखकर पास नहीं हो सकते, इन पर वीडियो बनाने वालों को देखकर पास नहीं हो सकते। आपको यदि पीएससी पास करनी है, मैं आपसे फिर से कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा कि आपको जिस पैटर्न में चलाया जा रहा है उस पैटर्न में चल लो, एक बार साथ में, एक बार पास हो जाओ, गंगा नहाओ, आराम से जीवन बिताओ, बाकी फिर आपका मन है। देखो मेंस का जो कंटेंट वाला संभावित वाला है उस पर भी बेरोजगारी लिख के दे दी थी, आया कि नहीं आया, मैंने आपको एग्जाम के पहले करा दिया, पुराने पे करा दिया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक बार तो पढ़िए जनाब, आप पास ना हो तो बताना, एक बार जुड़िए बस, समझ गए बात को। प्रायिकता को परिभाषित करें, मैथ्स का प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या मैंने दिया था, जी हाँ दिया था। 19 नंबर पॉइंट को चेक कर लो जाके, आपको लग रहा है तो उसी पे यूट्यूब पोस्ट पे कुछ आईएएस एकेडमी की, आपको कहाँ जाना है, कुछ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बकायदे मैंने एग्जाम के पहले संभावित प्रश्न दिए थे, वो संभावित प्रश्न आए, ऐसा रेयर ऑफ द रेयर होता है। और मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, आने वाले समय में इस ट्रेंड को भी फॉलो करा जाएगा, इसको मैंने पहली बार आपके लिए शुरू करा है, आने वाले समय में लोग फॉलो करेंगे, 100% करेंगे, समझे बात को। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आपको इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न 10 मार्कर देखो आपके कितने सारे बन गए, 10 मार्कर के साथ 7 मार्कर आप देख लो कितने सारे बन गए, 2 मार्कर कितने सारे बन गए,
कैलकुलेट नंबर तुम कर लेना। मैं तुमको बता देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि यदि अभी मैंने एमपी की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है, एमपी की इकोनॉमिक्स पढ़ा देता तो 110 से 120 नंबर तक आपको मैं 100% ले जाऊंगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे दूंगा। आप बोलोगे सर 100% गारंटी, मैं बोल रहा हूँ हाँ, जो बच्चों ने पढ़ा है उनसे पूछ लो कि आपको विथ प्रूफ सारी चीजें देता हूँ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें पास होना तो दूर, इसको समझना भी दूभर। और यदि आप जुड़ते हैं, मैं आपको इतनी गारंटी दे दूंगा कि आप वाकई में सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो अब आगे चर्चा करते हैं साइंस के पेपर की। कैसा लगा इकोनॉमिक्स का एनालिसिस? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? फटाफट एक बार मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, वेरी गुड। अब इसके आधार पर यदि अपन बात करते हैं, करने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बोला है हमने कुछ स्पेसिफिक कोर्स ही लॉन्च करे हैं। रामबाण कंटेंट आपको इसलिए उपलब्ध करवाए गए थे कि यदि आप पीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं पहली बार लिख रहा हूं, मुझे नहीं आएगा ढंग से, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, या जो पहली बार में ही सीधे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए रामबाण कंटेंट उपलब्ध करवाए गए थे। अभी भी उपलब्ध है, चाहो तो जाके चेक करो एक बार। मैं कहूंगा 151 रुपए में तुम पानी पूरी तक खा लेते हो। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? गुटखा तंबाकू खा के आग लोग फेंक देते हैं। आप 151 रुपए में इन कंटेंट को चेक भी करेंगे ना, तो आपका जीवन संवर जाएगा। उसके बाद में मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉम्बो बैच लॉन्च करा है हमने। उसके बाद में आपको अर्थशास्त्र का स्पेशल कोर्स लॉन्च करा है, उद्यमिता का स्पेशल कोर्स लॉन्च करा है। अर्थशास्त्र की क्लासेस और उद्यमिता की क्लासेस बाइलिंगुअल है मेरे प्यारे बच्चों। यदि इंग्लिश मीडियम भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं कहूंगा जुड़ जाओ। बहुत सॉलिड कंटेंट, बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है, और आपको पास करवा दूंगा इन दोनों सब्जेक्ट में। कॉम्बो बैच जो लेगा उसको विशेष तौर पे बहुत कुछ मिलता है, मैंने कई बार बोला है। मैं कई बार इनकी पुरानी क्लासेस में चेक जो है बोल चुका हूँ कॉम्बो बैच के बारे में। आप कॉम्बो बैच से जुड़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक यहाँ अटैच कर दी है, कोर्स और इन सब के जो है आप डायरेक्ट पीडीएफ से क्लिक करके जो है पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस के पेपर की। अब देखो, साइंस के पेपर में मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया तो नहीं, ये बात भी पक्की है, पर हाँ मैंने आपको ये बोल दिया था कि ये कंटेंट रामबाण कंटेंट में दे दिए थे, और रामबाण कंटेंट के साथ साथ मैंने आपको ये सारी चीजें जो है प्यारे बच्चों वो दे दी थी अपने जो है यूट्यूब पोस्ट पे के माध्यम से, कि ये टॉपिक करके जाना, और वही के वही टॉपिक आए। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन क्या है? तो क्या आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं? क्या ये प्रश्न आपको 2 मार्कर लग रहा है? जी नहीं, ये 7 मार्कर है। 7 मार्कर में मैं आपसे बोलूंगा कि जब 7 मार्कर बना दिया है, तो क्या 2 मार्कर नहीं कर पाओगे? बताओ, इतना नहीं लिख पाओगे तुम कि 2 मार्कर कर दो इसको? इतना तो आसानी से लिख देगा कोई छोटा बच्चा भी लिख देगा। तो क्या ये कंटेंट कहाँ मिलेगा? मैं आपको बोलूं, रामबाण कंटेंट पेपर नंबर 18 चेक करो, पेज नंबर 10 पे जाना। इतना स्पष्ट बता रहा हूं कि हर छोटा बच्चा जाके चेक कर लेगा। समझ गए बात को? उसके बाद खगोल शास्त्री में, शास्त्र में आर्यभट्ट का योगदान की बात आई, ये भी देखो 2 मार्कर बना। अब जब इसके बारे में बात करेंगे, तो क्या मैंने ये लिख के दिया था? तो देखो आपको मैं बताऊं, विज्ञान में बहुत सारे जो है एक तरीके से वैज्ञानिकों या जो है पुराने लोगों के बारे में चर्चाएं होंगी। इनमें जो है होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन सब की चर्चाएं भी होगी। मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी चर्चा होगी। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, मध्यकाल के संदर्भ में या आधुनिक के संदर्भ में, सबको आपको पढ़ना रहता है। अप्रॉक्स मान के चलो तो 25 से 30 जो है महत्वपूर्ण आपको पढ़ने पड़ते हैं। उन 25 से 30 भी मैंने आपको नहीं दिए, मैंने केवल 2 दिए थे, 2 में से 1 आ गया। सक्सेस रेट चेक करो, मैं तो आपको बोलता हूँ, वो जो साल भर पढ़ाते हैं और वो जो मैं आपको केवल कुछ दिनों में पढ़ाता हूँ, अंतर आप समझ पाएंगे। नहीं समझ में आता तो अभी पोगो चैनल ऑन करो अपने टीवी में और आराम से पोगो चैनल को देखते रहो। उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर का प्रश्न भी क्या फंस गया? क्या हमने जो बोला बिल्कुल हाँ फंस गया। देखो आराम से देखो, ये लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा? आपको लिख के दिया है मैंने, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ के जाना बच्चों। और ये देखो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। यूट्यूब पोस्ट कुछ आईएएस एकेडमी 2014 में संभावित, जाके चेक कर लो, मिल जाएगा। पेटेंट देखो, यहाँ पर 6वां नंबर पॉइंट ही आपको मिल जाएगा, पेटेंट। और जिसको लगता है ये डेटा हमको कहाँ मिलेगा सर, मैं आपको बोलूंगा, मैंने इकोनॉमिक्स की एक पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है, क्योंकि एक पीडीएफ है बच्चों,
ये पीडीएफ जो है ना पुराने बच्चों के पास में मिल जाएगी। यहाँ पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सबका एक बहुत विधिवत रूप से चार्ट आपके पास है। एक नजर तो मारो, एक नजर तो देखो कि क्या उसमें लिखा नहीं है। देख लेना एक बार, समझे बात को, आगे बात करते हैं। योग में वर्णित ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको अष्टांग योग वाला पॉइंट जो है लिख के दिया था। अब ये बात है कि आपने इनको कैसे पढ़ा, ये मैटर करता है। आपने नॉर्मल पढ़ लिया तो आपको ये प्रश्न नहीं बनते, अच्छे से करा होगा तो आपको बिल्कुल बन जाते। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात आती है तो राष्ट्रीय आयुष मिशन पर जाना, उस पर अभी नवीनतम में चर्चाएं आपको बिल्कुल होती हुई दिखेंगी और आपको मैंने संभावित में इसके प्रश्न में आपको दे रखा है, वहां से प्रश्न बन भी गया। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में लिखने की बात आ रही है। क्या यह प्रश्न दिया गया था? जी हाँ, दिया गया था। ये देखिए, ये दिख रहा है चौथा नंबर पॉइंट, जैव प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग की बात आ रही है। क्या आपको साइंस में मैंने प्रश्न नहीं दिए थे क्या? दिए थे। यदि आपने उनमें से उन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा होता, मैं कह रहा हूं जितने टॉपिक लिख के दिए उतने पढ़ के भी चले जाते ना तो तुम पास हो जाते साइंस में। समझे बात को, बिना पढ़ाए। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये बात आपको बिल्कुल गौर करनी चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया नहीं है अभी। समझे बात को। उसके बाद नेशनल आयुष मिशन की बात आ रही है और आयुष योजना के उद्देश्य, तो देखो ये चर्चा मैंने आपसे कर रखी है। ये देखो ये लिखा हुआ है बकायदे यहाँ पर। आप जब इस राष्ट्रीय आयुष मिशन या नेशनल आयुष मिशन को पढ़ोगे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, बशर्ते आपने कैसे पढ़ा है ये मैटर करेगा। समझे बात को। उसके बाद में क्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के बारे में अपन ने बात करी थी? जी हाँ, आप रामबाण कंटेंट चेक करो, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बकायदे क्या होता है, क्या नुकसान है, इन पर चर्चा मैंने वहां पर आपको कर रखी है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी के बारे में चर्चा आ रही है कि क्या मैंने डिस्कशन करा है? मैं कहूंगा बिल्कुल करा है। देखो पॉइंट नंबर 9 चेक करो, संभावित मेंस में लिख के दिया कि नहीं दिया ये बता दो। ये देखो एग्जैक्ट लिखा हुआ, मिला कि नहीं मिला? अब आप खुद से बता दो कि आपको क्या प्रश्न नहीं मिल रहे हैं साइंस में। फिर उसके बाद में जो है एड्स के रिगार्डिंग बात हो रही है तो 11 नंबर ही ये टॉपिक आपको चेक कर लेना है। इस पे मैं आपको बोलूंगा जब आप एक बार भी यदि मुझसे पढ़ेंगे नहीं है तो रामबाण कंटेंट को ओपन कर लो, उस पर चेक कर लो, सारा डेटा है आपके लिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सारा डेटा है, एक बार जाके चेक करोगे। आपको संपूर्ण जानकारी ना मिल जाए तो आप बताना, बावजूद इसके यूट्यूब पोस्ट कुछ आईएएस एकेडमी 2024 में संभावित प्रश्न बोला, प्रश्न आया भी। तो मेरे ये कहने का मीनिंग है प्यारे बच्चों को, इनका भी जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपको एक सेफ जोन में ले जाएंगे जहां से आप पास हो जाएंगे पीएससी जैसे एग्जाम को। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से या राज्य स्तर पर जो भी एग्जाम होते हैं उनके अपने अपने, जैसे यूपीएससी जो है राष्ट्रीय स्तर का टॉप लेवल का एग्जाम हो गया, इसी तरीके से एमपीपीएससी जो है राज्य स्तर का टॉप का एग्जाम हो गया। स्टेट लेवल पर सबसे टॉप का एग्जाम होता है एमपीपीएससी। इस एमपीपीएससी के पेपर में आपको मैं कहता हूं मेरा बताया एक प्रश्न भी आ जाए तो मेरा जीवन सफल है। पर एक नहीं है बच्चों, मैं एक प्रश्न के लिए नहीं पढ़ाता, आपको कई बार बोला है। मैं चाहता हूं आप पूरे लाट के लाट निकले, एक साथ पास हो पीएससी जैसे एग्जाम्स को, मेरे सारे बच्चे एक साथ पास हो। इसलिए आपसे दोगुना चौगुनी मेहनत करके आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं कि पढ़ लो और पास हो जाओ। अब आप सक्सेस रेट कंपेयर कर लो कि जिन सब्जेक्ट को पढ़ाया भी नहीं टीचर ने, जिन सब्जेक्ट को बताया भी नहीं टीचर ने, उसके बावजूद उसने उस पर आपकी कमांड के लिए, आपको पढ़ाने के लिए कंटेंट दे रखे। तो यदि इन सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने चला जाऊं, जो कि मैं आने वाले समय में पढ़ाऊंगा अपने ऐप पर, इस बात को याद रखना, तो सोचो उन बच्चों का क्या होगा। जब दूसरों के लिए मैं दूसरे चैनल पे जा सकता हूँ या अपने बच्चों के लिए मैं दूसरे चैनल पर जा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए मैं कितना करूंगा। एक बार खुद से सोचना इस प्रश्न को। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ आईएएस एकेडमी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ जाइए, हमारे एप्लीकेशन से ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारे कोर्सेज को देख लो। आपको लगता है कि यदि कोई भी डाउट है, आप मेरे हैंड रिटन आंसर्स पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको सबको व्यवहारिक रूप में कॉपी में उतारना असंभव होता है। बुक सब देंगे, नोट सब देंगे, बता सब देंगे, व्यवहारिक रूप से करना कोई नहीं बता पाता। तो कंटेंट
कॉन्सेप्ट, जो आंसर राइटिंग जो है उसकी सारी जगह सी चीजें एक जगह आपको मेंटरशिप के साथ फ्री मिल रही हैं। तो यदि आपको अभी भी जुड़ना है तो जुड़ जाइए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस दिवाली के जस्ट बाद से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं कहूंगा अभी भी देर नहीं हुई है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही लेना मेरे से, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए इस सब्जेक्ट में, तुम्हारा मेंस ना रुके। बाकी फिर आपकी मर्जी है। हम कॉम्बो बैच को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि कॉम्बो बैच वालों को बहुत सारी फैसिलिटीज मैं दूंगा, इसका मैंने पहले से कमिटमेंट कर रखा है, और मैं जब बोलता हूं तो मैं करके भी बताता हूं, ये बात आपको पता है। तो इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा। एक विनती आपसे करूंगा कि आज की इस क्लास को अपने स्टेटस पे थोड़ी सी जगह दे दो, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत मैं निरंतर करता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी क्लास रखी कैसी लगी। बाद में भी जो इस वीडियो को देखते हैं वो जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है पीजीएस पेपर 4 पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसा बना है पेपर, कैसा रहा है लेवल, कैसे करनी है तैयारी, निर्णय आप लेंगे। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है, हृदय से धन्यवाद है जो जुड़ते हैं और जो शासन को शेयर करते हैं।